हम लोग सोचते हैं हमारा मकान वो है जहाँ से हम कथा सुनने आए हैं। अरे वो हमारा मकान नहीं है, वो तो हमारे मकान का मकान है। जैसे कार का गैरेज होता है तो फिर हमारा मकान, अरे हम तो अपने मकान के साथ ही बैठे हैं। बोलो जिस शरीर में बैठे हैं तो हम शरीर नहीं है, शरीर में हैं। से कार में हैं पर कार नहीं है, मकान में हैं पर मकान नहीं है। इसी तरह हम शरीर में हैं पर शरीर नहीं है। एक महात्मा कह रहे थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। अच्छा बोलो भाई, तो हम शरीर हैं हम लोग कि शरीर में हैं? शरीर में हैं, और शरीर अपने रहने की जगह है, और रहने की जगह क्या कहते हैं? मकान। इतना आलीशान मकान है ये, अपना नहीं मिलेगा ऐसा मकान। और बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। और हमारे इस शरीर रूपी मकान में आँख की खिड़की में पुतली का ऐसा शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। एक बड़े आदमी के यहाँ हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, टेलीफोन की घंटी बजी तो हमने कहा उठा लो रिसीवर उठा लो, सुन लो। दूसरे कमरे में उठा लिया हो तो हमने कहा फ़ोन इस कमरे में, फिर दूसरे में कैसे उठा लिया होगा? कहा कि ये रिसीवर दो रख दिए हमने, कनेक्शन एक है, चाहे इस फ़ोन से सुनो चाहे उस फ़ोन से सुनो। हमें उस दिन लगा कि वाह हरे परमात्मा, क्या लीला की इसमें भी ये दो टेलीफोन लगाए, दोनों पे घंटी एक साथ बजती, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से। द्वार बंद रहता है, इमरजेंसी गेट है, वीआईपी गेट, कोई विशेष व्यक्ति निकलता है तो उसके लिए खुलता है, बाकी के लिए बंद रहता है। और नौ दरवाज़ों से हम लोग काम चलाते हैं। हमें भोजन भी दिया जाता है। हम इतने वीआईपी हैं कि हमसे बड़ा वीआईपी कोई होगा ही नहीं। कितनी जगह चेकिंग होती है, पहले हाथ छू के देखता है कि गर्म या ठंडा देने लायक है या नहीं, चलो हाथ पास कर दे, कहाँ दिया जा सकता है। तो फिर नासिका सूंघ के देखती है, 2 जगह चेकिंग हुई, और तीसरी जगह जीभ चक्कर देखती है, नहीं वहाँ से भी कैंसिल हो सकता है। 3 जगह चेकिंग होती तब तो हमें भोजन दिया जाता। हमसे बड़ा वीआईपी कौन होगा? एक बार एक महात्मा हमारे साथ गए, बहुत संपन्न व्यक्ति के यहाँ हम लोग मेहमान थे। उस व्यक्ति ने सामने भोजन का थाल रखा, कटोरियों में चम्मच रखी। हमारे साथ जो महात्मा थे, सरल सीधे महात्मा, सो उन्होंने बिना चम्मच के ही उठाने की कोशिश की। तो हमने कहा महाराज, बोले हम तो ऐसे ही खाते हैं। अरे हमने कहा ये इनके यहाँ आए हो, ये चम्मच से खाते हैं, अपने को असभ्य मानेंगे, आप चम्मच से ही लो। तो बोले ठीक है। अब उन्होंने चम्मच भरी, चम्मच में भरी खीर। अब चम्मच तो बता नहीं सकती कि खीर गर्म है कि ठंडी। महाराज खीर भर के जैसे ही मुंह में रखी, आग लग गई। ऐसे तो चम्मच फेंकी, पानी पिया, किसी तरह अंदर ले गए। और हमसे नाराज होते हुए बोले भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्य, इस चम्मच से तो भगवान के दिए हुए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम बताते तो हैं कि गर्म है कि ठंडा है, खाने लायक। इतना बढ़िया मकान है। आदमी बोला कि महाराज अगली बार आओगे नई कार में बिठाऊंगा। मैं पहुंचा, नई कार उसने नहीं खरीदी। हमने कहा क्यों भैया, कब खरीदोगे? कहने लगा कि महाराज अभी इसका लेटेस्ट मॉडल आएगा। मैं समझा कोई कार होगी लेटेस्ट मॉडल, मैं पता जानता नहीं था। फिर बाद में पता लगा कि पिछली कार में जो गड़बड़ी रह गई वो अब सुधार दी गई है। मुझे लगा कि आज विज्ञान ने इतनी उन्नति की, हम एक परफेक्ट कार नहीं बना पाते, लेटेस्ट मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। पर वाह ब्रह्मा जी, जब से ये मनुष्य शरीर का मॉडल बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पुरानी फिटिंग, युगों पुरानी फिटिंग, इतना बढ़िया मकान कहीं नहीं। ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर मकान बनाया। इतना आलीशान मकान है तो चौकीदार भी तो चाहिए। चौकीदार हमेशा जागता रहता है, चौकीदार, और कहता जागते रहो जागते रहो। ये गलत, ये नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ भी एक चौकीदार है, बुद्धि चौकीदार है, लेकिन इसमें रहने वाला मन माने किसी की तब तो, मन बुद्धि की नहीं सुनता। मकान कितना ही आलीशान हो पर एक गड़बड़ी है, केवल एक, ये अपना है नहीं, किराए का है। बोलो है किराए का कि नहीं? और इसका किराया कब देना पड़ता है? हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन नहीं, हर क्षण। किराया खत्म मकान खाली, श्वास खत्म मकान खाली। हमारे एक संत गाते थे,
रे मन मुसाफिर निकलना पड़े कि कमरे को तू क्या संभाले।